Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. सबसे पहले आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक और उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा हफ़्ता बहुत अच्छा गुज़रा होगा और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला हफ़्ता भी आपका बेहद अच्छा गुज़रे इंशाल्लाह। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपना कमेंट डालना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं कमेंट्स के वजह से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बूस्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच। हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस किया कि जब आप एक नया बकरा ख़रीद के अपने पास लाते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो जिन व्यूअर्स ने हमारा वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट का लिंक डाल दूँगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर जाके वो पार्ट देखें। लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे आप में से एक व्यूअर का कॉल आया और उसने कहा कि उसका बकरा ट्रांसपोर्ट में आते-आते उसको चोट लग गई। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मेरे दिमाग से निकल गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ और इसको इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा कि जब डॉग बॉक्स में बकरा आपका आता है तो डॉग बॉक्स अक्सर लोखंड का बना रहता है और कभी-कभी बकरों को डॉग बॉक्स के अंदर डालने के टाइम या बाहर निकालने के टाइम चोट लग जाती है और इस चोट से आपके बकरे को सेप्टिक भी हो सकता है या हो सकता है कि जहां वो पहले था उसको कभी ना कभी चोट लगी होगी, नहीं बोल सकते आप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब आप अपना बकरा मंगाते हैं, 1-2 दिन सेट होने के बाद डॉक्टर को बुला के उसे टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर खिलाएं। कोई भी वैक्सीनेशन कराने से पहले सबसे पहले आप अपने बकरे को टेटनस का इंजेक्शन खिलाएं। जितना इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशंस होता है बकरे के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट टेटनस भी होता है। अब हमने जो पार्ट 1 में डिस्कस किया था वो सब प्रिकॉशंस आपने ले लिए। उसके बाद आपको अभी मेन एजेंडा ये है कि इसको आप अपने डाइट के ऊपर कैसे लाएं, क्योंकि आप जब भी किसी बकरे को जहाँ से भी ख़रीदते हैं, सामने वाला आपको अपनी डाइट बताएगा, लेकिन भरोसा नहीं है कि उसकी डाइट आपकी जगह के ऊपर ये बकरे पे काम करे, क्योंकि बकरे की जगह बदलती है, मौसम बदलता है, एटमॉस्फेयर बदलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी पुरानी डाइट आपके बकरे के लिए आपकी नई जगह पे इफ़ेक्टिव रहे। तो सबसे पहले आप ये करें कि जब आपका नया बकरा आप लाते हैं तो उसको 2 से 3 से 4 दिन तक उसको प्योर प्योर हरी पत्ती या पत्तों पे रखें। चाहे वो ड्राई पत्ती हो, चाहे वो गीली पत्ती हो। जैसे कि आप हरी पत्ती ले सकते हैं या आप गुल्लड़ का पत्ता है, फिर बड़ का पत्ता है या कोई भी पत्ता है, घास है, ग्रीन फॉडर पे आप उसको कम से कम 4 दिन तक रखें। इसका मतलब ये है कि 4 दिन तक आप उसको अनाज मत दिखाएँ। हरी पत्ती, जिसको लौंग पत्ती भी कहते हैं, या किसी भी तरीके की लीव्स या ग्रीन फॉडर, इन शॉर्ट, चाहे वो ड्राई हो या वेट हो, उसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहला कि उसका पेट अगर ख़राब होगा तो उसका पेट ठीक हो जाएगा, उसका डाइजेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई तकलीफ़ नहीं रहेंगी। ये लाइट फूड है, उसको हेल्दी रखेगा और इंशाल्लाह 4 दिन के बाद जो आप डाइट अपने रेगुलर बकरों को देते हैं, इसको आप थोड़ा-थोड़ा देना स्टार्ट करें। जैसा कि अगर आप 1 किलो अनाज देते हैं, चाहे वो आप कुछ भी देते हो, तो इसको आप पहले पाव किलो से शुरू करें। 2-4 दिन के बाद आप आधे किलो पे आएँ। अगर वो डाइजेशन कर रहा है और अगर उसका पेट ख़राब नहीं होता, तो आप उसको डायरेक्टली 1 किलो के ऊपर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 किलो पे अनाज पे लाते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान दें 1-2 दिन
कि क्या ये अनाज से इसको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसका टॉयलेट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसका टॉयलेट बराबर है और बराबर से एक्टिव बकरा है तो आप वो डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बात का इस मौसम में अभी के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल्स आए इस बात को रिलेटेड कि उनके बकरे लूज़ मोशन कर रहे हैं और दवाई देने के बावजूद भी 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, वो लूज़ मोशन ठीक नहीं हो रहा है। तो ये मेरा अभी का करंट पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि इस बार अगर आपने तूर भूसा लिया है तो तूर भूसे को आप कम करें, क्योंकि तूर भूसा इस बार की क्वालिटी के अंदर भूसा कम है और पत्ता ज़्यादा है, और वो पत्ता बकरे को लूज़ मोशन क्रिएट कर रहा है। तो अगर आपका बकरा लूज़ मोशन कर रहा है तो सबसे पहला काम आप ये करें कि जो आप तूर भूसा इस बार का ख़रीदे हैं, जिसके अंदर भूसा कम है और पत्ता ज़्यादा है, फ़ौरन वो तूर भूसे को बंद करें, क्योंकि वो तूर भूसा एक मेन रीज़न है आपके बकरे के मोशंस के लिए। बट अगर आपका जो तूर भूसा क्वालिटी में अच्छा है और 100% उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तूर भूसा है, हरा पत्ता नहीं है, तो वो भूसा आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके तूर भूसे के अंदर हरा सूखा पत्ता दिख रहा है तो फ़ौरन उसको कट ऑफ कर देना आप, अगर आपका बकरा मोशंस कर रहा है तो। मैंने सोचा था कि एक मेडिकेशंस के ऊपर एक पूरा पार्ट बनाऊंगा, लेकिन अब वक्त की ज़रूरत को देखते हुए आपको एक दो खाली सिंपल नुस्खे बताना चाहता हूं कि अगर आपका बकरा नॉर्मल मोशंस कर रहा है, सबसे पहले उसका आप अनाज बंद कर दें, और उसका जब तक मोशन ठीक नहीं होता उसको सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन फॉडर पे रखें। दूसरी चीज़, जो चाय की पत्ती, आप चाय पीते हैं घर में, तो जो चाय की पत्ती होती है, वो चाय की पत्ती पकने के बाद उसको जो आप फेंक देते हैं, वो चाय की पत्ती के ऊपर आप शक्कर डालें और वो चाय की पत्ती और शक्कर अपने बकरे को खिलाएं। इंशाल्लाह उससे बकरे को बहुत फ़ायदा होगा। या अगर आपके घर में चाय नहीं बनती हो, जो बहुत ही रेयर मसला है, तो आपको बीड़ी मिलती है, जो कोई भी बाहर सिगरेट की दुकान या बनिए के पास से मिल जाएंगी। आप 2-4 बीड़ी अपने बकरे को खिला दें, दिन के अंदर 2 से 3 टाइम खिलाएं, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आपका बकरा मोशंस कर रहा है तो प्लीज़ आप किसी वेट को, जो जानवरों का डॉक्टर है, उसको बुलाएं और उससे थोड़ा इलाज कराएं, क्योंकि मैं मेडिकेशंस के नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट आपको मैंने घरेलू इलाज बताया हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उससे ही फ़ायदा हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बकरे आप वीडियो में देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे पर्सनल बकरे हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे फार्म पे पर्सनली विज़िट करके 2019 और 2020 के लिए भी अपना बकरा बुक कर सकते हैं। चाहे वो आप बकरा कुर्बानी के लिए लें या रीसेल के लिए, इंशाल्लाह आपको टॉप ऑफ द एंड, टॉप मोस्ट क्वालिटी के अंदर बकरे हमारे फार्म पे अवेलेबल मिलेंगे। तो अब तक हमने समझा कि जब आप कोई नया बकरा लाते हैं तो उसको आप 4 दिन अलग रखें, उसको क्या क्या मेडिकेशंस देना है, क्या क्या चीज़ें करना है, वो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया। पार्ट 2 में आपको बताया कि ये 4 दिन जब आप बकरे को अलग रखते हैं तो उसके साथ आपको क्या खिलाना है। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपके 4 दिन कंप्लीट हो गए, आपको बकरा अपने पुराने बकरों के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले बकरे को आप पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से नहलाएं। ये पोटेशियम परमैंगनेट का पानी, अगर जो नया बकरा है उसके जिस्म के अंदर कोई कीड़े हो, मकोड़े हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, उसके इन्फेक्शन को और कीड़ों को मार देगा, ताकि जो नया बकरा बीमारी या कीड़े लाया है वो आपके नए बकरों को नहीं लगेगा। और अगर
कभी भी आपके पुराने बकरों को भी बदन में पिस्सू या किसी भी तरीके का कीड़ा हो, तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से आप नहलाएँ। बस इतना ध्यान दें कि पोटेशियम का पानी बकरे की आँख में नहीं जाना चाहिए। तो एक बात साफ़ हो गई कि आपको अपने फ़ार्म पे पोटेशियम परमैंगनेट ला के रखना है, चाहे वो आप अपने नए बकरों के लिए यूज़ करें या पुराने बकरों के लिए। एंड इन द एंड, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल HD Goat Farms, and thank you for watching the video, and take good care of yourself and see you